में बजट सत्र का आखिरी दिन रहा। अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना भाषण दिया। बताया चलिए, अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कहा, 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। यह सबको समझना चाहिए। जो इतिहास को नहीं पहचानते हैं वो अपने वजूद को खो देते हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है। पिछला 5 साल देश के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म का रहा। मैं सदन और सभी सांसदों का धन्यवाद करता हूं। संसद के आखिरी स्तर पर पीएम मोदी का भाषण पेट्रोल डीजल के दाम में कमी और आने वाले दिनों में पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय होगा या नहीं, इस पर नवतेज टीवी ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से खास बातचीत की। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, लोकसभा में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, तमाम बीजेपी के कई मंत्रियों के द्वारा जवाब दिया गया है। बजट सत्र पर भी दिया गया है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी दिया गया है और आज राम मंदिर पर दिया गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? देखिए, संसद इसीलिए होती है कि संसद के ऊपर खुलकर बहस हो और देश के जितने मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था, उसमें राष्ट्रपति जी ने देश के सब मुद्दों के ऊपर सरकार की दृष्टि और सरकार के कामों को रखने का काम किया। उसका ऊपर पूरी विस्तृत बहस हुई और जवाब में प्रधानमंत्री जी ने जितने भी बहस में मुद्दे उठे तो उनका जवाब दिया। राम मंदिर एक बड़ा विषय है। इस देश ने 550 साल तक संघर्षों को देखा और संघर्ष के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज इच्छा शक्ति भारत की जब थी, नरेंद्र मोदी जी ने उसका सहयोग मिला। इसके कारण से देश में राम मंदिर का निर्माण देखा। देश की आर्थिक स्थिति, इसके ऊपर एक श्वेत पत्र की बात आज रख करके देश में 4 से 14 में किस प्रकार से आर्थिक कुप्रबंधन था और अब हम बहुत योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्र प्रथम की दृष्टि रख करके एक नियोजित तरीके से आर्थिक दृष्टि से भी भारत के निर्माण की भूमिका को निर्वहन कर रहे हैं, उसकी दृष्टि को सामने काम किया। इस सब के माध्यम से सारे देश के सामने देश की इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। इस कारण से सारे बहस हुए। सब जिस प्रकार से आपने अभी बात करी, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियां तो कई महीनों से चल रही, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो चुनावों में भी उठाया गया था, जो अभी प्रेस वार्ता में भी उठाया गया, पेट्रोल डीजल की रेट्स का, उस बारे में क्या? निश्चित रूप हमने वादा किया है और निश्चित रूप से सरकार 5 साल के लिए बनी है। चरणबद्ध तरीके से राजस्थान की सरकार ने भजन लाल जी के नेतृत्व में इन 2 महीनों में भी जो हमारे कुछ संकल्प थे उन संकल्पों को पूरा करने का काम किया। उस दिशा में लगातार बढ़ रही है और मुझे विश्वास है कि इसके ऊपर बहुत जल्दी इसके ऊपर करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस इस बारे में भ्रम पैदा करने का सामने रखती है, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि 2004 में जब अटल जी के नेतृत्व की एनडीए की सरकार ने दिल्ली में शासन छोड़ा था, उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 36 रुपये थी और जब 14 में कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई, यूपीए की सरकार, उस समय 72 रुपये थी, लगभग 96% की वृद्धि। 2014 में हमने 76 रुपये में लिया और अब बढ़कर के कीमत जो हुई है उसमें 33% की वृद्धि हुई है। ये स्पष्ट रूप से बताता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी अंतर्राष्ट्रीय दबावों को होने के बाद भी लगातार नियंत्रित करने का काम किया। सब राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया। अभी कुछ दिन पहले आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी जयपुर पधारे थे। उन्होंने एक इशारा सा करा था कि जिस भी व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है और पाकिस्तान को जन्म लिए हुए 75 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, लेकिन इस निश्चित रूप से अखंड भारत की कल्पना हम सब करते हैं। मैं नहीं कह सकता कब पूरा होगा, लेकिन इस सपने को हम सब देखता रहेंगे। और दूसरी तरफ जितना भी पीओके की बात है, आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा है, उसके ऊपर संसद ने अपना प्रस्ताव, संकल्प एक ध्वनि मत से पारित किया है। संसद का प्रस्ताव इस देश का प्रस्ताव है, इसलिए आम नागरिक की दृष्टि है कि जल्दी पीओके भारत में मिले और हम सब मिलकर के उसके साथ मिलकर के भारत की धीरे धीरे चल करके अखंड भारत के निर्माण में भी अपनी भूमिका को निर्माण। हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी जी, इनका साफ तौर पर कहना है जो तमाम जो मुद्दे लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो विधानसभा चुनाव में जो अभी गए हैं उसमें जो उठाए गए थे, उन मुद्दों पे धीरे धीरे काम हो रहा है। रही बात पेट्रोल डीजल की कीमतों की, तो वो भी आने वाले कुछ समय में न सिर्फ राजस्थान की बल्कि देश की जनता भी देखेगी, उनमें भी कमी आएगी। और आने वाले समय में पीओके पे जब हमने अरुण चतुर्वेदी से बात करी तो उन्होंने कहा अखंड भारत का सपना बीजेपी सालों से देखती आई और निश्चित तौर पर ये सपना भी ज़रूर पूरा होगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।